मेरे अजीज़ मतलब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ मेरे दोस्त दानिश मौजूद हैं। दानिश का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो दानिश के पास है ये 2020 मॉडल की टोयोटा यारिस 1.3 एक्टिव और ये अभी कितनी चला चुके हैं? अराउंड 2000 किलोमीटर के करीब चला चुके हैं। तो हमने कहा इनका क्या परचेज डिसीजन था, वो क्यों था और क्या थॉट प्रोसेस था, उसके ऊपर आज थोड़ी सी दानिश के साथ गप लगाते हैं। तो सबसे पहले तो दानिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा सवाल होता है दैट इज़ व्हाट डज दिस काम मीन टू यू? अगर इस गाड़ी को एक लफ्ज़ में डिफाइन करना हो जो अभी तक आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो क्या वो लफ्ज़ होगा जो आप इस गाड़ी को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे? It's actually a comfortable sedan for me. ठीक है। And I would say given the prices that are prevailing in the market, it's value for money. ठीक है। तो वो है, it's actually the first time I bought a Toyota sedan. हाँ। So it's a good upgrade for me actually. सही है। And overall I like the car. You like it? So I like it. I'm happy with it. सही है। Yes. अच्छा दानिश, ये जो गाड़ी आपकी सिल्वर कलर में है जी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एटलीस्ट मतलब जो मैंने आपकी गाड़ियाँ देखी उसमें कोई तीसरी गाड़ी है जो आपके पास सिल्वर रंग की गाड़ी है। टेक्निकली चौथी गाड़ी है। चौथी? अच्छा, वो सिटी भी सिल्वर थी आपकी? नहीं, सिटी नहीं थी, उससे पहले एक और गाड़ी थी घर की जो सिल्वर थी। अच्छा। बट मेरी अपनी जो गाड़ियाँ जो मैंने आज तक रखी हैं उसमें से ये तीसरी है। तीसरी है। तो सिल्वर कलर से इतनी मोहब्बत क्यों है? सिल्वर एक्चुअली अभी मेरा प्लान था स्ट्रॉन्ग ब्लू लेने का गाड़ी। ठीक है। वो बहुत पसंद आया था मुझे कलर, बट मुझे अभी यही था कि जो कलर कोई ऐसा हो गाड़ी का जो मेंटेन करने में आसान हो। सही है। तो मतलब उस पे ये वैक्स पॉलिश वगैरह भी अगर ना भी हो थोड़े दिनों तक तो मसला ना हो। सही है। स्ट्रॉन्ग ब्लू का ये एक डिसएडवांटेज है कि डार्क कलर है, तो डार्क कलर को बहुत आपको केयर करनी पड़ती है। सही है। और जिस तरह से मतलब मेरा कमिटमेंट्स रहती हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। अपनी पिछली ग्रे कलर की गाड़ी थी मेरी जो जिससे पहले थी, तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम बहुत होती थी और बहुत गिल्टी फीलिंग होती थी मुझे कि मैंने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया। सही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेरे लिए दो चॉइसेस थी कि सिल्वर लूँ या वाइट लूँ। वाइट गाड़ी एक ऑलरेडी है घर पे। ठीक है। तो फिर सिल्वर दोबारा से मतलब इट वाज एक्चुअली अ लॉजिकल चॉइस फॉर मी देन। समझ गया। और ये कब ली थी ये गाड़ी? कितना टाइम हो गया? अराउंड 1 महीना हो गया। और उससे बीच में प्राइस बढ़ी है फिर से? प्राइस इनफैक्ट मेरी जिस दिन गाड़ी आई है उसी के कोई 2 दिन बाद इनकी प्राइस बढ़ी है 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ बढ़ी है। और उसके मतलब एक ही दफ़ा बढ़ी है प्राइस? जो मेरी गाड़ी खरीदने के बाद से एक दफ़ा बढ़ी, उससे पहले बढ़ चुकी है। जब लॉन्च हुई है तो उसके बाद से आई थिंक ये थर्ड टाइम इंक्रीज हुई है 1 साल के अंदर। बिल्कुल। और आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी थी? बुकिंग जिस वक्त कराई थी उसी प्राइस पे कराई थी जिस गाड़ी प्राइस पे गाड़ी मिली है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक्चुअली लीज पर है तो मुझे इस तरह प्राइस डिफरेंशियल इतना हर्ट नहीं किया उस तरह से। बट ये मतलब जिन दिनों में मतलब मेरी गाड़ी आनी थी उसी वक्त ये सर्कुलर आ गया था टोयोटा का कि ये प्राइस बढ़ रही है दोबारा से। बट वो ये था कि जो ऑलरेडी जिन्होंने फुल पेमेंट की हुई थी उनके लिए नहीं प्रॉब्लम था, एंड फॉर न्यू बुकिंग्स ओनली उन्होंने रखा हुआ था। ठीक है। तो जो आई थिंक अराउंड 14-15 अक्टूबर के बाद से जिन्होंने गाड़ियां बुक करवाई हैं उनके लिए बढ़ी है। सही है। तो और आपको मतलब अगेन कमिंग बैक क्या प्राइस थी जिस पर गाड़ी आपने बुक कराई थी? 29 आई थिंक 27 समथिंग थी। 27 हमने उसकी कंट्रोल और फिर रजिस्टर वगैरह करा के क्या 29 रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन अराउंड 70,000 है इसकी। सो अराउंड 28 हो गई। फिर आप तकरीबन इतने इंश्योरेंस के ऐड कर लें। सही है। तो कर के अराउंड वही 29 ही बनती है। 29 की करीब गाड़ी पड़ती है अगर आप लेने जाते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त मतलब आप मुझे याद है आप काफ़ी दिन से हमारे इस पर डिस्कशन चल रहा था कि बुक करानी है, बुकिंग नहीं मिल रही, गाड़ी ओन पे नहीं लेनी। आप इसमें काफ़ी एडमेंट थे कि आपको ओन पे गाड़ी नहीं लेनी है। बिल्कुल। तो उस वक्त जब ले रहे थे तो और कोई ऑप्शंस थे जो कंसिडर कर रहे थे या यारिस पे ही था कि नहीं यार नया प्रोडक्ट है इसी को ट्राई करते हैं? एक्चुअली अगर यारिस लॉन्च ना हुई होती तो मैं सिटी खरीदता। ठीक है। क्योंकि सिटी पहले भी मैंने रखी थी और मुझे बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत पसंद थी वो गाड़ी। तो उस हिसाब से मतलब मेरे लिए उस वक्त तो लॉजिकल चॉइस सिटी ही थी। सही है। बट फिर यारिस लॉन्च हुई अराउंड मार्च, तो उस मार्च और आई थिंक मार्च में कोविड से थोड़े दिन पहले लॉन्च हुई थी। तो उस वक्त फिर जब मतलब मैंने प्रोडक्ट का वो कंपैरिजन किया तो फिर मुझे हुआ कि यार नहीं मतलब इट मेक सेंस कि थोड़ा मतलब अब दूसरा एक प्रोडक्ट एक्सप्लोर किया जाए। सही है। तो उस हिसाब से अदरवाइज अगर मतलब यारिस ना होती, JLI ऑटोमेटिक ही होती तो फिर डेफिनेटली मैंने फिर सिटी पर ही दोबारा जाना था।
उसमें मतलब मेरे लिए कोई और वो नहीं था, मतलब चॉइस मतलब मैंने अपने लिए नहीं रखी हुई थी। तो GLI पे क्यों नहीं जाना था? मुझे ऑनेस्टली कभी समझ नहीं आई इस गाड़ी की। सही है, बहुतों को नहीं समझ आई, तो इट्स ओके। ठीक है। और मतलब इससे पहले आप जो थे इससे इमीडिएट पहले स्विफ्ट चला रहे थे? स्विफ्ट चला रहा था मैं। तो स्विफ्ट से जब आप अपग्रेड इस गाड़ी पे कर रहे थे तो क्या रिक्वायरमेंट थी कि मतलब व्हाट वर यू लुकिंग फॉर इन द कार जो आपका यारिस ने जाके यहाँ सिटी जाके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही थी? सो बेसिकली आई वांटेड अ सेडान एंड एन ऑटोमेटिक सेडान। ठीक है। सो व्हिच इज व्हाई आई ओनली हैड टू चॉइसेस, सिटी एंड यारिस। ठीक है। So that's why I've been considering that Yaris has CVT traction control as well. So I figured that I might as well. I mean, on the face of it, the package looks much better. ठीक है। Than a City. ठीक है। Yes. और खुश हैं अपने डिसीजन से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मतलब ठीक है। अच्छा डिसीजन हुआ ये टाइमली। सही है। इवन दो बुकिंग करा के जो अभी आप बात कर रहे थे कि बुकिंग पे बात हमारी हुई थी काफ़ी, तो उस वक्त लग रहा था कि मतलब बुकिंग पे वेट इतना करना पड़ेगा, बट मतलब आई एम ग्लैड कि मतलब मैंने वेट किया उसके और लिए, गाड़ी ये ले ली, तो मतलब द वेट वाज एक्चुअली वर्थ इट फॉर मी। ठीक है। तो इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास रह चुकी हैं और इस वक्त इसके अलावा घर में कोई और गाड़ियाँ हैं जो आपके यूज़ में हैं जिनसे आप उसको कंपेयर कर सकते हो? जो घर पे दूसरी गाड़ी है फैमिली के लिए, दैट्स वैगन आर। ठीक है। और वो भी मतलब पर्पस मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं घर की वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% पूरी करती है। सही है। इससे बिल्कुल पहले जो आपने जिक्र किया स्विफ्ट थी मेरे पास, वो तकरीबन मैंने आई थिंक 2 साल रखी थी मैंने, मेरे पास रही थी। सही है। It's actually the car it's the shortest period I've kept a car for. सही है। तो बाकी अराउंड 2 से 3 साल ही मैंने रखी हैं, जितनी भी अभी तक रखी हैं। इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट से पहले सिटी थी मेरे पास, ऑटोमेटिक थी वो भी अगेन, और स्विफ्ट से पहले सिटी से पहले विड्स, और विड से बिल्कुल जो पहले जो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की पहली गाड़ी अपनी खरीदी हुई थी, दैट वाज शेवरले जॉय। और शेवरले जॉय की वजह से हमारी दोस्ती हुई थी। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ वी केम टू नो ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त इसका डेली यूसेज क्या है? एवरी मतलब महीने में 2000 किलोमीटर चला चुके, तो मतलब यूसेज अच्छा खासा है। अराउंड मेरी जो डेली रनिंग है अराउंड 45-50 किलोमीटर्स है। 50 किलोमीटर बिल्कुल। और शाम की तो बिल्कुल रश आवर में होती है मेरी रनिंग, तो मतलब स्ट्रेस टेस्टिंग भी अच्छी खासी रोज़ की होती है इस गाड़ी की। सही है। तो फ्यूल एवरेज क्या दे रही है गाड़ी आपको? फ्यूल एवरेज जो इसका डिस्प्ले शो कर रहा है दैट्स अराउंड 11.8 11.9। ठीक है। बट अभी जो मैंने आई थिंक थर्सडे या वेडनेसडे को मैंने फुल करवाया था, तो 380 चली हुई थी गाड़ी, और 32 लीटर्स डले थे। 380 370 से कुछ चली हुई थी। सही है। अराउंड 11 प्लस ही थी। एंड दिस इज ऑल लोकल रनिंग। शाम की जो होती है वो तो रश आवर में होती है। सही। तो उसके बावजूद मतलब आई थिंक ये बहुत अच्छी डिसेंट एवरेज है फॉर एन ऑटोमेटिक कार। फेयर एनफ। बिकॉज स्विफ्ट भी मेरी इतनी नहीं देती थी, स्विफ्ट इतनी मुश्किल से देती थी। स्विफ्ट इज हाई ऑन फ्यूल। स्विफ्ट इज वेरी हाई ऑन फ्यूल। तो मतलब स्विफ्ट भी मेरी 10-11 मैक्स देती थी, वो भी मैनुअल गाड़ी थी। तो आप इसमें नॉर्मल वाला फ्यूल डालते हैं कि हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं? अभी तक तो नॉर्मली डलवाया मैंने। नॉर्मली डलवा रहे हैं अभी तक? PSO का ही मैं डलवाता हूँ, वो मतलब अच्छी एवरेज दे देता है। सही है। और इसके पार्ट्स वगैरह का कोई सर्च किया था गाड़ी लेने से पहले कि मतलब पार्ट्स की प्राइसेस वगैरह किस तरह से? आई मीन लोकल प्रोडक्ट है तो आई एम श्योर पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी का तो कोई इतना इश्यू नहीं होगा इसमें, टोयोटा है और लोकल प्रोडक्ट है। बट प्राइसेस अगर हम कंपेयर करें सिटी से या आपकी जो करोला क्या जो 1300 है उसका प्राइसेस का कंपैरिजन किया नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं इस चीज़ पे मैंने बॉदर ही नहीं किया था बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। और ये बताएं कि इस गाड़ी का कुछ ऐसा फीचर जो आपको बहुत पसंद हो, बेस्ट फीचर इस गाड़ी का आपको क्या लगता है? आई थिंक इसकी जो CVT ट्रांसमिशन है इसकी वजह से ड्राइव बहुत स्मूथ है। ठीक है। और मतलब ये कि जो जैसा सिटी में मुझे फील होता था कि गियर चेंजिंग के वक्त इसकी पावर लॉस होता था इंजन का, सही है, जो RPMs ड्रॉप होते हैं। इसमें इस तरह का सिलसिला नहीं है, ये मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। ड्राइव माशाल्लाह बहुत इसकी स्मूथ है गाड़ी की। सही सही। और कोई एक चीज़ जो नापसंद हो इसमें? लगता ही है कि शौक है ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि ये जिस तरह से मतलब कभी अगर जाएं जिस तरह से
जो मेरे ऑफिस का जो एरिया है उधर जाएं तो वो खड्डे वड्डे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब लगता है कि गाड़ी बिल्कुल गिर गई है नीचे ना। सही। और मतलब शॉक्स का वो कोई सपोर्ट फील होता नहीं है उसमें। वो एक ड्रॉबैक है इसकी ड्राइव में, मतलब जो प्रॉब्लम जो बेसिकली मेरे हमें जो डिस्टेंस है बिटवीन टायर एंड द व्हील जो बहुत ज़्यादा है, और एक नॉर्मल सा डिस्टेंस इसी वजह से ये चीज़ आती है। बिल्कुल वही है। अच्छा, वो एक और भी चीज़ है जो इसका MP3 प्लेयर जो है इसका, जो आपका प्लेयर आपको नहीं पता, हाँ, ये बहुत चीप क्वालिटी का लगता है। मतलब ओवरऑल गाड़ी की अच्छी फील है इंटीरियर वाइज, बट ये जो है ना बिल्कुल मतलब सारी फील जो है बिल्कुल किल कर देता है। और मतलब हाँ ऐसे लग रहे थे एक बड़ा कोई वो पुराने जमाने का जो होते थे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाले जो होते थे, वो कैसियो की घड़ी आती है। ये वो रिमाइंड नहीं कराता एग्जैक्टली, जैसी पूरी स्क्रीन है वो उसी तरह की चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है इसका। इंटरेस्टिंग। ये चीज मतलब जरा इसकी, मतलब आप गाड़ी में बैठे हुए यू आर एंजॉयिंग द ड्राइव, एवरीथिंग इज गुड, बट फिर आपकी इधर नजर पड़ती है एंड देन यू जस्ट वंडरिंग कि यार क्या हुआ क्या। मतलब क्रोम शोम का भी अच्छा इस्तेमाल किया तो दे कुड हैव गिवन अ बेटर हेड यूनिट। हां, आई एग्री विद दैट। अच्छा, ये वाइट लाइट्स हैं राइट? ये इसके बाकी इंटीरियर की लाइट भी वाइट है या ब्लू है? ब्लू है। तो इनफैक्ट इस इधर भी जो है इस एरिया में भी जो ग्लास होल्डर्स हैं, हाँ। इसमें भी जब रात को वो आप हेडलाइट्स ऑन करें तो नीचे की इधर एक ब्लू लाइट जलती है। तो वो ब्लू के साथ मतलब हाँ वो एक बेसिकली 2008 वाली जो एल्टिस आती थी उसके अंदर जो हेड यूनिट आता था वो भी देखने में ऐसा ही था, लेकिन उसकी लाइटें ब्लू थी। अच्छा, तो वो एटलीस्ट ये था कि वो गाड़ी के साथ मैच कर जाता अगर उस तरह कुछ होता। एग्जैक्टली। वो उस गाड़ी के अंदर बाकी इंटीरियर लाइटें ऑरेंज होती थी और हेड यूनिट ब्लू था, तो मतलब वो कलर अगर मैच करा दें तो वो अच्छा हो जाएगा। मतलब इनफैक्ट इसका ये जो MP3 प्लेयर है उससे बेहतर मेरी वैगन आर में लगा हुआ है जो क्लैरियन का आता है। एग्जैक्टली, वो मतलब एक जरा फिर भी बेहतर फील, इनफैक्ट बहुत अच्छी फील है। कंसील्ड लगता है ये तो ऐसे आफ्टर मार्केट टाइप का है, मतलब इसको कंसील्ड और डैशबोर्ड ऐसा भी नहीं है। सस्ता सा 10-15 साल पहले की कोई यूनिट लगता है कि इन्होंने बनवाई होगी, जो स्टॉक में इनके निकल आई है वो इन्होंने लाके लगा दी है, तो वो जरा एक मतलब बुरी चीज लगती है। सही है। और फ्लिप साइड ये कि अगर आप चेंज तो खैर करवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट फिर आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। बिल्कुल। तो और टोयोटा का जो अपना यूनिट है दैट्स अबाउट दैट कॉस्ट अराउंड 40-50,000 आई थिंक। वो प्रॉब्लम है, मतलब खामखा का वो खर्चा करने वाली बात है। सही है, कोई तुक नहीं बनती उसकी। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस आई एम श्योर कंपेयर टू अगर सिटी करेंगे, सिटी कहीं ये लीक की गाड़ी है तो उसके मुकाबले तो बहुत अच्छी, बहुत बेहतर है। इनफैक्ट मतलब सिटी में ये होता था कि अगर जिस तरह फैमिली पूरी साथ हो तो वो किसी को इस पे अपना स्पीड ब्रेकर्स पे थोड़ा लगती थी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा केयरफुली नेविगेट करना होता है कभी कभार, बट इसमें मुझे ऐसी कोई चीज़ फील नहीं हुई। और रियर फ्लैट फ्लोर भी है। बिल्कुल, तो ओवरऑल इट्स कंफर्टेबल फॉर दोज हु आर सिटिंग एट द बैक। वेरी नाइस। और पार्किंग फ्रेंडलीनेस में कितनी पार्किंग फ्रेंडली है ये गाड़ी? अच्छा, अगर आप वैसे स्टॉक कंडीशन में देखें तो क्योंकि अब मतलब रिवर्स कैमरा की बहुत बुरी आदत पड़ चुकी थी मुझे, सो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी, दैट्स अ नेगेटिव। बट वैसे प्रॉब्लम इतनी है नहीं, मतलब आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट। सही है, तो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर ये रिवर्स कैमरा होता तो ज़्यादा आसान होती। बट ओवरऑल क्योंकि पावर स्टीयरिंग है एंड अच्छी सॉफ्ट है स्टीयरिंग, काफ़ी प्रॉब्लम इस तरह से इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट वही होता है कि बंदा बिल्कुल मतलब आपको डिस्टेंस का नहीं आइडिया हो रहा था जो रिवर्स कैमरा में जिस तरह से होता है आपको। सही है, दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और अगर इसका कोई एक फीचर आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि आपको लगता है कि यार ये फीचर इसमें यूजलेस है, ये ना भी होता तो मेरा काम चल जाता, लेकिन इसकी जगह पे मुझे XYZ चीज़ होती तो वो मेरे लिए गाड़ी की यूटिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती, तो वो क्या होगा? ये सस्ता MP3 प्लेयर उतार के ना कोई रिवर्स कैमरा लगा दें सिंपल सा, वो तो आप इसको अपग्रेड करा रहे हो सिंपल। यू आर नॉट गिविंग अप एनी फीचर। यार फीचर्स इसकी अच्छी हैं, मतलब जो जिस तरह ट्रैक्शन कंट्रोल है, अटैच्ड टू इट्स स्टेबिलिटी, तो वो मतलब है आई हैव टेकन इट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ट्वाइस एज वेल, सो 100-120 भी कोई प्रॉब्लम नहीं था इस गाड़ी के लिए। वाज वेरी स्मूथ, इट वाज वेरी रेस्पॉन्सिव। मुझे इस पे एक बात बताओ, ट्रैक्शन कंट्रोल को कभी भी ऑफ करके चलाई है गाड़ी? ऑफ किया है, बट वो खुद ब खुद फिर ऑन हो जाता है। लेकिन क्या जरूरत थी जो ऑफ करने के चलाने की? सिर्फ चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि कितना उसमें फर्क आता है ड्राइव में ना। तो अभी जिस तरह की हम अराउंड 20-30 के बीच में है, तो उसमें बिल्कुल ठीक है, वो ऑफ रहता है। मैं इन गाड़ियों के अंदर मतलब मैं सिविक में पिछले 2 महीने तक मैं चला रहा हूँ, इनफैक्ट मैं कभी वीडियो बना रहा हूँ, बाय द टाइम ये वाली वीडियो अपलोड होगी, प्रॉब्ली वो वीडियो इससे पहले अपलोड भी हो चुकी होगी, वेयर आई एम एक्चुअली नोटिंग डाउन कि यार कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो उस गाड़ी के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का जो फीचर है बेसिकली फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी के अंदर मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ता है।
अगर ना भी हो ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर तो इट्स नॉट लाइक कोई जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। मुझे फील हुआ है डिफरेंस इसका। कितना? मतलब अगेन जो अपना 19-20 का फर्क नहीं ज्यादा का है, बिकॉज देखो मैं स्विफ्ट से जिस तरह आया, स्विफ्ट की बहुत अमेजिंग रोड ग्रिप थी। स्विफ्ट तो बहुत अमेजिंग रोड क्रेजी ग्रिप भागती है, ठीक है। स्विफ्ट नहीं, और रोड ग्रिप भी, रोड ग्रिप स्टेबिलिटी के मामले में बहुत अच्छी थी स्विफ्ट, अमेजिंग गाड़ी थी बिल्कुल, ठीक है। तो अब मतलब मेरा ये कंसर्न था क्योंकि वो आदत मेरी उस हिसाब से सेट हुई थी। एंड जब आप रोड ग्रिप की बात करते हैं ना तो मतलब आई वुड रेट स्विफ्ट over and above city as well, ठीक है। तो even though city itself is a very good car, but the मतलब if we compare it with the Swift, then it's not as stable or as the road grip isn't as firm as that of a Swift। तो ट्रैक्शन कंट्रोल से मुझे ये फील हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है। और क्योंकि अगेन ये जिस तरह मेरा एक्सपेरिमेंट था कि वो स्पीड जब बढ़ी अराउंड 40-50 पर आया तो फिर दोबारा खुद ब खुद ऑन हो गया था। तो उससे आई थिंक ये स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्पेशली व्हेन यू टॉक व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, व्हेन यू ड्राइविंग अराउंड 100 और परहैप्स इवन अराउंड 80, so that's the kind of stability you need। सही है। और GLI की जो अभी हम बात कर रहे थे तो उसमें भी मुझे एक चीज़ एक मिसिंग फील हुई थी कि इसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मुझे लगी थी। सही है। तो वो एक डिफरेंस मतलब आई थिंक ये है इसका बहुत मतलब एक एज है उसकी वजह से, ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से। So that's not one feature I would want to let go of. You wouldn't want I wouldn't. What about this manual mode जो इसके अंदर है? Manual mode पे मैंने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं है। But do you see yourself using this? Not really. Because इसमें जो है मतलब मैंने अभी 2000 किलोमीटर जो चलाई है उसमें से मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 किलोमीटर मैंने इस तरह से चलाई होगी मैनुअल पे। सही है। So perhaps और स्पेशली कंसिडरिंग कि कराची की ट्रैफिक में इतना यूजफुल नहीं है। So perhaps we're answering your earlier question as well now। So ये ना भी होता तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम ना होती क्योंकि मैं यूज नहीं कर रहा उस तरह से। बट हाँ इट्स कभी अगर इस तरह से चला रहे हो तो चलो चला ली। वही पर्पस है कि बहुत सारे फीचर्स कंपनीज डालती हैं गाड़ियों के अंदर, बट उसमें से हम लोग कितने यूज करते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। हाँ अच्छा, अब ये अगर ये इस चीज की आप बात करें ना तो जो मैनुअल वाला कंट्रोल है दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन एक्चुअली यूज अकॉर्डिंग टू योर ओन यू नो डिजायर, राइट? ऑफ कोर्स। So traction control is something which is there by default. It gets switched on even if you switch it off, it gets switched on automatically। So which is why it's not something you can manipulate। This is something you can manipulate, this is something you can use as and when you want it। True। So from where I am sitting मुझे लग रहा है कि ये जो इसका गियर का नॉब है थोड़ा सा it's tilted towards you। Is this how it is from factory or have you done this it is how for it yours? is this is how it is I haven't altered anything in this car। And does it feel comfortable like in terms of when you're using it? गियर शिफ्टिंग में कोई कंफर्ट लगता है और सीधा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हुआ इसमें। ठीक है। सिटी का जिस तरह से काफी वो था तो बिल्कुल सीधा आता है अप डाउन वाला, पर ये प्रोपेगेटरी वाला जो इसमें हमें कल्टस स्विफ्ट के अंदर भी इसी योर स्विफ्ट नहीं आई हैड अ मैनुअल स्विफ्ट बट योर विड्स हैड दिस विड्स में था, बट विड्स में वो फ्लैट था बिल्कुल, मतलब इसी तरह से ही था बट वो सीधा था। ये थोड़ा सा कर्व्ड सा बनाया है इन्होंने। So, but I haven't had any issues because of it. No, like I'm assuming कि इससे कोई convenience ज़्यादा है कि हाथ रखने की। मुझे ऐसा कोई वो फील नहीं हुआ, मतलब I'm indifferent है। ठीक है। And if you could go back in time, and I think इसका जवाब आपका मुझे पता है क्या होगा, लेकिन अगर आप वापस टाइम में जा सकें तो अपना जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर कर सकें तो यही गाड़ी यही वेरिएंट लोगे, और डू यू थिंक यार 1.5 ले लेता या GLI ले लेता या कुछ और? GLI तो बिल्कुल भी ना लेता। ठीक है 1.5 परहैप्स मैं ले लेता, बट उसमें भी इनफैक्ट मैंने कंसिडर की थी 1.5 भी फॉर अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, मतलब व्हेन आई हैड टाइम टू कंसिडर, बट उस वक्त यही पता लगा एक तो लीड टाइम उसका थोड़ा ज़्यादा था, प्लस जो एक मतलब थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरी बन रही थी कि जो 1.3 की गाड़ी होती है इट्स एक्चुअली ईजियर टू सेल, इट्स ईजियर टू मेंटेन बिकॉज मतलब माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट द सेल्स वॉल्यूम्स आर हायर, मतलब रीसेल तो हमारे लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि यार 1300 वाली है तो पेट्रोल पे जाती है, वो है। हालांकि 1.5 में भी आई डोंट थिंक बहुत कोई ड्रास्टिक डिफरेंस होगा। अगर ये मेरी 11 दे रही है तो वो शायद 10.5 दे रही होती। सही है।
तो वो आई डोंट थिंक उतना ही एवरेज होगी, रीजन बीइंग पावर टू वेट रेशियो चेंज हो जाता है, तो एवरेज या तो बेहतर होगी या उतनी ही होगी, लॉजिकली आई थिंक इन माय ओपिनियन एज वेल इट शुड बी बेटर, इट शुड बी स्लाइटली बेटर, बट वो मेन लीड टाइम का ही था, तो मुझे इसीलिए ख्याल आया कि यार अभी मतलब ऑलरेडी 3 महीने का इंतज़ार करना है, तो उसमें भी अगर 2-3 हफ्ते और लग रहे हैं तो मतलब आई डोंट, इट्स नॉट समथिंग आई वुड वांट टू गेट इनटू। So on the scale of 1 to 10, how comfortable is this car? Overall, I would rate it as around 8. 8. अच्छा, ड्रॉबैक्स में एक और इसकी प्रॉब्लम है जो मैं मिस कर गया था, जो इसकी हाइट है ना सीट की, वो सफिशिएंट नहीं है, और हाइट एडजस्टमेंट है नहीं है इसमें, ठीक है, जिस तरह विड्थ में था मेरी, वो नहीं है सिस्टम, तो बेसिकली मतलब मैं जो फ्रंट का पार्ट है ना, वो मैं ज्यादा अपनी जजमेंट पे चल रहा होता हूँ, समझ गया, सो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम हियर। तो कैमरा आगे और पीछे दोनों की रिक्वायरमेंट है, हाँ लॉजिकली यस डेफिनेटली ये है इसमें, बट ओवरऑल मतलब कंसीडरिंग दीस एस्पेक्ट्स आई वुड रेट इट अराउंड 8। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में Practicality 1 to 10, I think I would rate it as again, I think 9 would be fine. 9 would be fine. 9 would be fine because, मतलब I would love to buy this car again. Perfect. Even if I have to keep it as if I have to buy another car for my house, I wouldn't mind considering this car. सही है. That's not a problem for me. Perfect. And आपके अलावा घर में कोई और भी गाड़ी चला रहे हैं या सिर्फ आप ही चला रहे हैं? नहीं, अभी तक तो सिर्फ मैं ही चला रहा हूँ. आप ही चला रहे हैं. यानी जो कोई आगे in the near future है अपग्रेड करने का इरादा to maybe a 1.5 or something या नहीं? Not really, but given my trend perhaps शायद मैं 2-3 साल बाद दोबारा गाड़ी कोई चेंज कर लूँ, घर की या तो चेंज करूँ, जो जिस तरह से मेरा रहा है सिलसिला पिछले कुछ सालों में. तो अगर अपग्रेड इसको कर रहे होगे तो क्या कोई है सोचा हुआ कि यार if my budget allows me I would prefer a crossover now. Crossover पे क्योंकि अब ये मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, I may be wrong but my opinion is that 1.8 segment will probably be eliminated or it will shrink significantly. सही है. So because the crossovers here are मतलब they're competitively priced और इसमें choices भी अब इतनी आ गई हैं. आ रही हैं और भी आ रही हैं. Further भी आनी है exactly. MG आ रही है आपकी, इसका Proton ने आना है. बिल्कुल. So I think this is actually going to be a growing segment. ठीक है. And when if my budget allows me at that point in time, then I would definitely want a crossover. Perfect. मेरे यहाँ पे सवालात हो जाते हैं ख़त्म. ठीक है. अब अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि इस गाड़ी के अंदर जो मैंने मिस कर दी है या इस गाड़ी के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. इसका ओवरऑल तो मतलब आई थिंक हमने सारी बातें कवर कर ली हैं. जो इसकी ड्रॉबैक्स है वो भी सारे, जो आखिरी रह गया था वो भी मैंने कवर कर लिया है. आई थिंक ओवरऑल अच्छी फील है, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इस गाड़ी के साथ, एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि टोयोटा में पहली सेडान मैंने खरीदी है, तो ओवरऑल इट्स अ गुड चॉइस. आई मीन आई वुड रिकमेंड पीपल. असल में लोग जो कंपैरिजन जो कर रहे हैं इसका अक्सर वो कर रहे हैं 1.3 GLI से. सही है. व्हिच इन माय ओपिनियन इज रॉन्ग कंसिडरिंग कि देखिए जो यारिस है, this is a subcompact sedan. This is not supposed to compete with or not, logically it should not be compared with a Corolla because this is to be compared with the likes of City. ठीक है. So the comparison is wrong. अगर आप उसको समझ रहे हैं कि यार वो उस साइज की गाड़ी हो मेरे पास और उस तरह का रिस्पॉन्सिव इंजन हो, तो वो मेरे हिसाब से कंपैरिजन गलत है, बिकॉज वो एक ही बॉडी है जिसमें 1.3 भी है, 6 भी है, 8 भी है. वो इनफैक्ट पाकवी इस पे किसी ने लिखा था कि करोला जिसमें साइकिल और जहाज दोनों एक ही बॉडी के साइज में मिलते हैं. तो उस हिसाब से आई थिंक मतलब वो कंपैरिजन बनता नहीं है इसका. तो जो बंदा करोला को पसंद करके या 1.3 GLI को पसंद करके अगर इस पे आ रहा है, उसके लिए शायद ये गाड़ी प्रॉब्लमेटिक हो. But for a person like me or for a person who's switching from a City to a Yaris, I think they would make a better decision about it. In my opinion, this is a better car compared to a 1.3 GLI. 1.6 से कंपेयर नहीं करूँगा. 1.6 से बनता नहीं है. हाँ, 1.3 के अगर आप इसको कंपेयर करते भी तो this is a better car in terms of feature, exactly, in terms of tech. Yes. And in terms of power to weight ratio, तो हर लिहाज से मतलब हाँ, आपका खाली साइज गाड़ी का जो छोटा है, तो वो अगर आपको क्या उसे कहते हैं
मतलब एक गाड़ी वो चाहिए कि जिसने आपने XLI ली, जो कि हमारे यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है कि XLI ली, उसका बैज उतार के आपने उसमें एल्टिस और ग्रैंडे के बैजेस लगा दिए। तो अगर आपका वो वाला आफ्टर मार्केट करवा ली तो अगर आपका वो वाला काम आपको नहीं करना है तो दिस इज अ बेटर बाय। इट्स नॉट समथिंग कि आप इसको कंपेयर करोगे तो ये गाड़ी से नीचे जाएगी, ये सिर्फ वहाँ नीचे जाएगी हाँ आप इसके ऊपर यारिस का बैज उतार के एल्टिस का बैज नहीं लगा सकते हो। नहीं अब अदर देन दैट 1.6 से गाड़ी आ रही है 1.6 और 1.5 का भी फॉर दैट मैटर कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो भी मतलब लाइक अगेन प्रोडक्ट डिफरेंट है बिल्कुल। बट आई रिव्यूड 1.51 एज वेल। आपकी गाड़ी से पहले मैंने वो 1.5 वाली भी एक रिव्यू की थी अपने दोस्त की, और उस गाड़ी के अंदर भी बहुत बेहतर टेक है, मतलब कंपेयर टू 1.6 उसमें आपका क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, आपको पुश स्टार्ट मिलता है, आपको CVT मिल रही है, CVT मिल रही है जो उसके अंदर वही 4 स्पीड वाली ऑटोमेटिक। मतलब if I'm buying, I would prefer this any day compared to a 1.3 Corolla। वो तो अंडर पावर्ड गाड़ी है, उसमें मजा भी नहीं आता। नहीं, और आई थिंक जो मतलब फॉर मी द मेन डिफरेंस, मतलब मुझे साइज से इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवन दो इट्स अ स्मॉलर कार बट इट सर्व्स माय पर्पस वेरी वेल। So even if I'm going with my parents, with my family, so मतलब the car is very comfortable for all of us. So that's not an issue for me. जो मुझे जो एक जो मेजर डिफरेंस नजर आता है ना, इवन पोस्ट स्टार्ट या क्लाइमेट कंट्रोल, इस वक्त मुझे नहीं लगता कि यार ये मेरे लिए शो स्टॉपर है गाड़ी का, या दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ व्हिच आई वुड प्रेफर दिस कार। दैट्स नॉट द केस विद मी राइट नाउ। बट CVT का जो होना ना, वो बहुत फर्क डालता है गाड़ी की ड्राइव में, गाड़ी की जो आपका ड्राइविंग प्लेजर है उसमें बड़ा फर्क डालता है CVT का होना। मुझे इस तो गाड़ी CVT की वजह से मैं हमेशा प्रेफर करूंगा ये गाड़ी। मुझे इस गाड़ी में दो चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत बड़ा डील ब्रेकर लगती हैं। एक चीज तो इस गाड़ी के अंदर चलो इतनी नहीं, लेकिन 1.5 के अंदर इट इज अ डील ब्रेकर विच इज रिट्रैक्टेबल डोर मिरर, जो आपको इसमें भी नहीं मिलते, 1.5 में भी नहीं मिलते। दैट इज अ मेजर टर्न ऑफ एंड अ डील ब्रेकर। चलो इस गाड़ी के अंदर नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट 1.5 वाली में होनी चाहिए, जिसके अंदर आप इतने फीचर्स डालें उसमें आपको ये भी डालना है। और जो दूसरी चीज है जो मुझे बहुत मेजर टर्न ऑफ लगती है, जो कि इस वाली के अंदर भी है, क्योंकि वो करोला के अंदर XLI और GLI में भी आती है, पीछे की आर्मरेस्ट, रेयर सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो एक बहुत ही मतलब नॉर्मल सी चीज है जो कि XLI तक में आती है, और इसके अंदर उन्होंने 1.5 में भी नहीं दी, 1.3 में एटलीस्ट वो होनी चाहिए थी अक्रॉस द बोर्ड। जो आपने इतना कुछ डाला तो ये दो चीजें होनी चाहिए थी। अच्छा, इस पे मैं मतलब जो मेरा जो ओपिनियन होगा वो ये कि देखिए, जो पाकिस्तान में जिस तरह गाड़ी ये लोग बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड से कि काफ़ी तीनों मैन्युफैक्चरर्स ने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर की है मार्केट की, बेहतर प्रोडक्ट लाने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक्स छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अब ये जो जिस तरह से एक तो ये जिस तरह मैंने इस गाड़ी की MP3 प्लेयर का जिक्र किया, फिर सेकेंडली जो ट्रंक का जो मैट है, मैट एक गत्ते का लगा हुआ है व्हिच इज फाइन, उसके ऊपर कारपेट है, वो कारपेट यार समझ बोर्ड से चिपकाई भी नहीं है यार, मतलब सा कारपेट है जो हम लोगों ने दिखाया भी था, मतलब वो 50 रुपए की 100 रुपए की समझ बोर्ड लगा के यार आप उसको सही तरीके से चिपका दो। इवन मतलब जो स्विफ्ट थी मेरी, उसकी बहुत अच्छी ये ट्रंक की वो जो लिड थी, तो बहुत वो मतलब फोल्डेबल आता है, उसके नीचे प्रॉपर वाला, उसकी तो बड़ी अच्छी, मतलब वो कारपेट प्रॉपर्ली वो चिपकी हुई है उससे, वो इस तरह की चीप फील नहीं दे रहा था। तो ये टायर कौन से हैं? इसमें तो टायर भी कोई लोकल वाले हैं ना? इसमें ये जनरल के ही होंगे, जनरल टायर, स्विफ्ट के अंदर योकोहामा के टायर भी आते हैं, टायर्स बिल्कुल, DB इज लाइक वन ऑफ द गुड टायर्स, बिल्कुल। तो वो भी उससे भी डेफिनेटली ड्राइव क्वालिटी बहुत बेहतर की उसकी, उस वजह से भी। तो व्यूअर्स, ये था दानिश के साथ इनकी यारिस 1.3 एक्टिव का ओनरशिप एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मुझे आज इस डिस्कशन में तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा इंस्टाग्राम बैमव्हील्स के नाम से, आप अगर हमें फॉलो करना चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, देखने के लिए आने वाले वक्तों में कौन सी गाड़ियों के रिव्यूज़ और क्या हम कर रहे हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ नाइस हेल्दी डिस्कशन। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।